राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल मनमोहन कान्हा ब्लॉग में। तो आज हम आपको सुनाएंगे प्रयागराज महाकुंभ मेले की एक सच्ची कहानी, जिसने एक विदेशी महिला का जीवन ही बदल दिया। तो आइए इस कहानी को विस्तार पूर्वक सुनते हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म में कुंभ मेले का बहुत महत्व है, जिसके लिए लाखों श्रद्धालु भारत के चुनिंदा पवित्र स्थानों में जाकर नदी में स्नान करते हैं, जिनमें से एक जगह प्रयागराज भी है। प्रयागराज में इस वर्ष महाकुंभ लगा हुआ है और बहुत बड़े मेले का आयोजन हुआ है, जिसके लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। और उन्हीं भक्तों के बीच एक विदेशी महिला भी थी, जो कि केवल घूमने के उद्देश्य से कुंभ मेला में सम्मिलित हुई थी। लेकिन उसे क्या पता था कि इस कुंभ मेले से उसका जीवन ही बदल जाएगा। महिला का नाम डायना था। वह विदेशी संस्कृति में पली और बढ़ी थी और उसने वहीं शादी करके अपना परिवार बसाया। और अब जब बच्चे बड़े हो गए, तब वह देश विदेश की यात्राएं करने लगी। इस बार वह प्रयागराज आ चुकी थी। डायना ने प्रयागराज पहुंचने से पहले होटल में कमरा बुक कर लिया था, इसलिए पहुंचते ही उसे कमरा मिल जाता है। डायना नहा धोकर तैयार हो जाती है और होटल में नाश्ता करने के बाद अपना कैमरा लेकर कुंभ मेले में शामिल होने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन प्रयागराज के रास्तों में श्रद्धालुओं का झुंड लगा हुआ था। भीड़ देखकर डायना आगे नहीं बढ़ पाई। अचानक डायना को एक अघोरी दिखाई देती हैं, जो अर्धनग्न अवस्था में सफ़ेद विभूति से रंगे हुए दिखाई दे रहे थे। डायना ने उन्हें देखकर उनकी फ़ोटो खींचने का विचार किया। वह अघोरी के पास पहुंच जाती है और अपना कैमरा चालू करके उनके सामने खड़ी हो जाती है। और जैसे ही वह फ़ोटो खींचती है, वह आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि अघोरी कैमरे से दिखाई नहीं देते होते हैं। डायना अंदाजे से उनकी कुछ फ़ोटो खींचती है, लेकिन अघोरी का प्रतिबिंब नज़र नहीं आता है। डायना को लगता है कि उसके कैमरे में कोई खराबी हो गई है, इसलिए वह चेक करने के लिए कुछ आने जाने वाले लोगों की फ़ोटो खींचने लगती है। लेकिन उनकी तस्वीर साफ साफ दिखाई दे रही होती है। तो फिर अघोरी में ऐसा क्या था जो उनकी तस्वीर नहीं आ रही थी? डायना अघोरी के पास जाकर उनसे बात करना चाहती थी, लेकिन अघोरी भक्तों की भीड़ में आगे बढ़ते गए। डायना भी उनका पीछा करने लगी। डायना को अघोरी रहस्यमयी दिखाई देने लगे। वह उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक थी। थोड़ा दूर चलते ही डायना का पैर फंस जाता है और जैसे ही उठकर खड़ी होती है तो देखती है कि अघोरी उसकी आंखों से ओझल हो चुके थे। उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने अचानक इतना रहस्यमयी इंसान नहीं देखा था। तभी डायना उसी दिशा में चारों तरफ देखते हुए आगे बढ़ती है। कुंभ मेला अपना आकार बढ़ाता जा रहा था। श्रद्धालु नदी के घाटों में अपना डेरा जमा चुके थे। डायना भी संभलते हुए गंगा के घाट पर आ जाती है। चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन डायना की नज़र तो सिर्फ अघोरी को ढूंढ रही थी। तभी किस्मत से डायना को अघोरी फिर से नजर आते हैं, लेकिन वह नदी के दूसरी तरफ एक पत्थर पर बैठे हुए थे। तभी डायना एक व्यक्ति से पूछती है कि वह बाबा वहां कैसे पहुंचे, लेकिन उस व्यक्ति को वहां कोई नज़र नहीं आ रहा था। वह डायना को अनसुना करके वहां से चला जाता है। डायना नदी के दूसरी तरफ जाना चाहती थी, इसलिए वह एक नाव पर बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाती है, जहां अघोरी बैठे हुए थे। अघोरी ने अपनी आंखें बंद कर रखी हुई थी। वह ध्यान में मग्न थे। तभी डायना उनसे पूछती है, आप कौन हैं? आंखें खोलिए। अचानक अघोरी अपनी आंखें खोलते हैं और उन्हें देखकर डायना डर जाती है, क्योंकि उनकी आंखें सुर्ख लाल दिखाई दे रही थी। आंखों में खून उतरा हुआ था और उनकी भौहें तनी हुई थी। अघोरी ऊंचे स्वर में कहते हैं, तुम यहाँ से चली जाओ। वह अघोरी से बात करना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। डायना के दिमाग में अघोरी को जानने की उथल पुथल चल रही थी। अघोरी अपने क्रोधी बर्ताव से डायना को दहशत दे चुके थे। डायना अघोरी के सामने बैठ जाती है और कहती है, जब तक आप अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। डायना की तीव्र इच्छा की वजह से अघोरी का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह डायना के सर पर हाथ रखकर पल भर में ही उसे सब अपने बारे में बता देता है।
डायना आंखें खोलती है और वह शून्य हो जाती है। उसे अपनी जिंदगी की सभी बातें तुच्छ लगने लगती हैं। उसने तो अपने जीवन में कभी भी ऐसा नहीं देखा था। उसको लगने लगा जो जीवन उसने जिया था वह किसी जानवर की तरह लगने लगा, क्योंकि डायना सत्य को समझ चुकी थी। डायना ने अघोरी की शक्ति से देख लिया था कि और भी खूबसूरत जीवन है जिससे वह वंचित है, और अब डायना भी वही पाना चाहती थी। डायना अघोरी के पैरों में गिर जाती है और उन्हें कहती है, आप मुझे भी अपनी तरह बना दीजिए। अघोरी कहते हैं, यह नामुमकिन है। यह साधना महिलाओं के लिए नहीं है और इसमें अपने जीवन को त्याग कर सत्य के मार्ग पर चलना पड़ता है, जिसमें सांसारिक जीवन से जुड़ी हुई विषय वस्तु से सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। क्या तुम इतना त्याग कर सकोगी? डायना मन बना चुकी थी कि वह अब अघोरी की तरह ही जीवन जिएगी, इसलिए वह पूरे आत्मविश्वास से अघोरी की शिष्या बनने को तैयार हो जाती है। अघोरी कोई इंसान नहीं बल्कि एक शक्ति थे। वह किसी की तरह से वातावरण में रहने के लिए सक्षम थे, लेकिन डायना तो एक साधारण महिला थी, उसके साथ साधना करने के योग्य नहीं थी। इसलिए वह डायना के लिए उन्हीं पत्थरों के बीच अपनी चमत्कारी शक्ति से छोटी सी गुफा का निर्माण कर देते हैं और डायना के वस्त्रों को बदलकर उसे वैराग्य की वेशभूषा में ले आते हैं। जैसे ही डायना पत्थर के ऊपर साधना के लिए बैठती है तो नदी के दूसरी तरफ के लोगों को डायना एक देवी के रूप में नजर आने लगती है और कुंभ में शामिल भक्त डायना के दर्शन के लिए उतावले हो जाते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ डायना की गुफा की तरफ बढ़ने लगती है। अचानक डायना की आंखें खुलती हैं तो अघोरी उसके सामने से गायब हो चुके थे और वह बहुत से लोग हाथ जोड़कर सामने खड़े हुए थे। डायना को समझ में नहीं आ रहा था कि वह इतनी महान कैसे बन गई कि लोग उसे एक देवी समझने लगे, जबकि यह साधारण महिला थी। लेकिन यहाँ कुंभ मेला का प्रताप था जिसने डायना का जीवन बदल दिया और उसकी बेरंग जिंदगी में भक्ति का रंग घोल दिया था। तो फ्रेंड्स, यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। यह कहानी सुनने में आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर यह कहानी आपको सुनने में थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और ऐसी ही धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई कहानी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।